नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्निंग जी। एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 4 मार्च 2020 सेकंड शिफ्ट की। इसके पहले इस सीरीज में हम 4 वीडियोस ला चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस को मिस किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन वीडियोस को जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और ये आपके आगे वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो जरूर देखिए और चैनल पर विजिट कीजिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कोशिश कीजिए कि वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। तो आइए बढ़ते हैं और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, कौन सा अमेरिकी भारतीय फोर्ब्स इंडिया की 2020 में देखने के लिए 20 लोगों की सूची में शीर्ष पर है। क्वेश्चन को फिर से समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं कुछ लोगों के। बताना आपको ये है कि 2020 जो फोर्ब्स इंडिया जो पत्रिका है उसने देखने के लिए 20 लोगों की जो सूची बनाई है उसमें टॉप पर किसको रखा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हसन मिन्हाज। हसन मिन्हाज जो है वो एक अमेरिकी भारतीय हैं, अमेरिका में रहते हैं, भारतवंशी हैं और ये एक मशहूर कॉमेडियन है। इनको फोर्ब्स इंडिया ने देखने के लिए 20 लोगों की सूची में शीर्ष पर रखा है, इसमें टॉप पे रखा है। देखने के लिए 20 लोगों का यहाँ पर मतलब है कि ऐसे लोग जिन पर पूरे विश्व की नजर होगी और ये उभरते हुए चेहरे होंगे। इसमें भारत के दुष्यंत चौटाला का नाम भी शामिल है। दुष्यंत चौटाला जो कि भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण या उभरते हुए राजनीतिज्ञ हैं, जो सबसे कम उम्र के सांसद बने और उसके बाद इस समय ये वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो इसलिए इनको इस सूची में शामिल किया गया है। ये जो सूची बनी है इसमें कई क्षेत्रों के लोग, चाहे वो अमेरिका के सांसद हों या फिर स्पोर्ट्स से संबंधित लोग हों, राजनीतिज्ञ हों, कॉमेडियन हों, ऐसे कई लोगों को शामिल किया गया है। उसमें जो हसन मिन्हाज हैं वो टॉप पर थे। करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया है। कर्म योद्धा से संबंधित क्वेश्चन 3 मार्च की शिफ्ट में आ चुका है। ये क्वेश्चन दोबारा से आया है, रिपीट हुआ क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो चेंज है। वहां पर ये पूछा गया था कि जो कर्म योद्धा जो पुस्तक है इसमें जो कैरेक्टर है वो कौन है, किसके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। तो कर्म योद्धा जो पुस्तक है, जो कर्म योद्धा ग्रंथ है, इसको नरेंद्र मोदी जी के, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं, उनके जीवन का जो भी अभी तक घटित हुआ है वो सभी इस कर्म योद्धा ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो इस पुस्तक का जो विमोचन किया है वो किसने किया है, तो इस पुस्तक का विमोचन अमित शाह जी के द्वारा किया गया है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2019 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये सभी क्वेश्चन करंट के हैं और करंट से कई क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये आईएमएफ का क्वेश्चन है कि आईएमएफ का जो प्रबंध निदेशक है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जो है ये बुल्गारिया की हैं और अगर हम बात करें आईएमएफ की, तो आईएमएफ में प्रेजेंट में 189 सदस्य देश हैं। इसके पहले आईएमएफ की जो प्रबंध निदेशक थी वो क्रिस्टीना लैगार्ड थी। क्रिस्टीना लैगार्ड के बाद क्रिस्टोलिन जॉर्जिवा जो है वो आईएमएफ की प्रबंध निदेशक नियुक्त की गई है। जो जॉर्जिवा है ये इसके पहले वर्ल्ड बैंक में सीईओ के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेनिस स्टार के सम्मान में स्विस सिक्का ढाला गया है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं और इस क्वेश्चन में ही इस का आंसर भी छुपा हुआ है। यहाँ पर बात हो रही है किस टेनिस स्टार के सम्मान में स्विस सिक्का ढाला गया है। इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि जो सिक्का होगा वो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी का ही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है रोजर फेडरर। रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के स्टार खिलाड़ी हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं और स्टार खिलाड़ी हैं। तो इनके सम्मान में यह सिक्का ढाला गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर अन्य लोगों की, तो जो राफेल नडाल हैं ये स्पेन के हैं और नोवाक जोकोविच हैं ये सर्बिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे। मध्य प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थे वो कौन थे, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर सीता रमैया। डॉक्टर जो सीता रमैया थे ये मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज साइमन ओम
जो कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ओम का नियम दिया था। क्वेश्चन यहाँ पर ये सिंपल सा पूछा गया है कि किस देश से संबंधित थे। तो जो जॉर्ज साइमन ओम थे, ये इनमें से किस देश से संबंधित थे? इसका जो सही आंसर है वो है जर्मनी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है? जेलीफिश है, ये किस संघ का उदाहरण है? यहाँ पर कुछ संघ दिए हुए हैं, संघ पेरिफेरा, टिनोफोरा, निडेरिया या फिर प्रोटोजोआ। तो जेलीफिश है वो संघ निडेरिया से संबंधित है। यहाँ पर अगर हम संघों की बात करें तो बहुत ही लंबा टॉपिक है। अगर आप इस टॉपिक की विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, वहां पर इसका एक विस्तृत वीडियो भी बनाया गया है। तो आप इसके विस्तृत वीडियो के लिए आप चैनल में विजिट कीजिए, वहां से आप इसका विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे चुना गया है? ये भी करंट का क्वेश्चन है कि 2020 में भारत का विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। हमारे आंसर देने से पहले आपको लगभग 10 सेकंड का समय मिल जाता है। आप उसमें क्वेश्चन का आंसर भी गेस कर सकते हैं और अपने नॉलेज को एनालाइज कर सकते हैं। उसका जो सही आंसर है वो है हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला जो है ये भारत के विदेश सचिव नियुक्त किए गए हैं। अगर आप इन वीडियोस की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहां से आपको इनकी पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है? बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए। अगर आपको ग्रहों का क्रम पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से बता सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बृहस्पति। मंगल और शनि के बीच में बृहस्पति आता है और ये जो क्रम बताया गया है ये सूर्य से दूरी के आधार पर बताया गया है। जैसे सूर्य से दूरी के आधार पर जो ग्रह हैं उसमें मंगल और शनि के बीच में बृहस्पति आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में सशक्त मिशन इंद्रधनुष, जिसको जिसका ये दूसरा पार्ट है, इसके पहले मिशन इंद्रधनुष था और इसको और दूसरे रूप में ढाला गया है, सशक्त मिशन इंद्रधनुष के रूप में इसको लॉन्च किया गया है। तो इसका जो दूसरा चरण प्रारंभ किया गया है वो किस राज्य से आरंभ किया गया है? तो इसका जो आरंभ हुआ है वो हुआ है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में इसको प्रारंभ किया गया। इसका जो उद्देश्य है वो है जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनमें जो प्रारंभिक बीमारियां होती हैं, जो 8 बीमारियां हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ही घातक होती हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए जो टीकाकरण है वो चलाया जाएगा, अभियान चलाया जाएगा जिसमें सभी बच्चों को टीकाकरण किया जाएगा जो इन बीमारियों से लड़ सके। तो अगर यहाँ पर ये आता है कितनी बीमारियों को रोकना है तो 8 बीमारियों को रोकने के लिए यह टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? यहाँ पर पूर्व का एथेंस, इसमें एथेंस से इसकी तुलना की गई है। तो पूर्व का एथेंस जो है वो भारत में स्थित है, वो है मदुरै। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मदुरै है वो कल्चरल रिच है। इट मीन्स जो सांस्कृतिक रूप से बहुत ही धनी देश है, सॉरी धनी प्रदेश है। और जो एथेंस है वो भी सांस्कृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध है। तो मदुरै जो है इसको पूर्व का एथेंस के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे कि जो मदुरै है ये कहाँ पर स्थित है, किस नदी किनारे स्थित है? तो ये वैगै नदी के किनारे स्थित है और इसका जो इतिहास है वो लगभग 2500 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। इट मीन्स जो 500 ईसा पूर्व से मदुरै का इतिहास बना हुआ और अभी तक वो संस्कृतियां जीवित हैं। इस वजह से इसको पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है? कढ़ाई से संबंधित एक क्वेश्चन 3 मार्च को पूछा गया है, इसमें एक शैली पूछी गई थी। यहाँ पर फिर से चिकनकारी पूछी गई है और चिकनकारी के लिए जो प्रसिद्ध है वो है लखनऊ। शायद वहां पर भी चिकनकारी पूछी गई थी। तो लखनऊ जो है वो चिकनकारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वां शहर नहीं है? क्वेश्चन है पूछा जुड़वां शहर नहीं है। वैसे जुड़वां शहरों में हैदराबाद सिकंदराबाद का नाम सबसे ऊपर आता है। यहाँ पर जुड़वां शहर नहीं पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया कौन सा नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। इट मीन्स यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से 3 ऑप्शन जो है वो जुड़वां शहरों के हैं। तो अब काफी शहर जो है वो जुड़वां शहर हो चुके हैं। जुड़वां शहर क्या होता है कि ये ज्यादातर जुड़वां शहर जो है एक दूसरे के पास में स्थित होते हैं, जो कि
सभ्यता और संस्कृति और खान पान के हिसाब से एक दूसरे से सेम होते हैं। और जब बड़ा शहर जो होता है वो दूसरे शहर पर निर्भर हो जाता है। जैसे कि अगर कोई बहुत सी बड़ा शहर है, वहां पर जगह की कमी है, तो वो क्या करता है, एक पड़ोसी जो शहर होता है वहां पर अपने संसाधनों को ट्रांसफर करता है, तो दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन बन जाता है। तो इस वजह से इनको जुड़वां शहर भी कहा जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर कई सारे शहर हैं जिसमें से त्रिशूर और तिरुवल्ला जो है ये जुड़वां शहर नहीं है, और बाकी जितने भी हैं ये एक दूसरे के जुड़वां शहर हैं, चाहे वो अहमदाबाद गांधीनगर हो, कटक और भुवनेश्वर हो। यहाँ पर अगर कटक और भुवनेश्वर की बात करें तो इनके बीच की जो दूरी है वो मात्र 26 किलोमीटर है। ऐसे ही अहमदाबाद और गांधीनगर, इनके बीच की दूरी काफी कम है। हुबली और धारवाड़, इसके अलावा और भी हैं जैसे कोलकाता, हावड़ा, कोच्चि, एर्नाकुलम। तो ये सभी जो है जुड़वां शहर हैं जो कि एक दूसरे से बहुत ही नजदीक में स्थित होते हैं। दुर्ग, भिलाई, ये भी जो है जुड़वां शहर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में 2 अंतरराष्ट्रीय हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो क्रिकेट में 2 अंतरराष्ट्रीय हैट्रिक लगाने वाले जो पहले भारतीय हैं वो हैं कुलदीप यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलेख की गई हैं, जो कि अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन यहाँ पर दो क्वेश्चनों के आपस में मिला दिया गया है। क्वेश्चन बनता था पहले, अब तो नहीं पूछा जाता है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। अब उन्होंने अपनी उपलब्धियां कहाँ पर या किस अभिलेख में उन्होंने बताई हैं, तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है इलाहाबाद स्तंभ। जो इलाहाबाद स्तंभ है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है, जिसमें उसने अपनी उपलब्धियों का वर्णन किया है, और समुद्रगुप्त को ही नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस, जिसको वर्तमान में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इसको किस अवधि में बनाया गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, इसका पूर्व में क्या नाम था। जैसे कि पूर्व के नाम से एक क्वेश्चन, गार्डन के नाम से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। 3 मार्च को ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इसका पूर्ण नाम क्या था, लेकिन यहाँ पर पूछा कि ये कालावधि, किस काल में इसको बनाया गया था। और अवधि से भी क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया का क्वेश्चन भी एक शिफ्ट में पूछा गया। तो क्वेश्चन जो है वो कॉमन पूछे जाते हैं। अगर फर्स्ट शिफ्ट में कोई क्वेश्चन पूछा गया है या तो उसके उसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट होने की संभावनाएं काफी रहती हैं। तो इसका जो सही आंसर है इन ऑप्शंस में से वो है 1878 से 1888 के बीच में इस टर्मिनस को बनाया गया था, जब भारतीय रेल जो है अंग्रेजों के समय में अपने प्रारंभिक चरण में थी, उस समय इसको बनाया गया था। चूंकि जो मुंबई था वो भारतीय रेलवे की शुरुआत वहीं से हुई थी, तो पहला जो टर्मिनस बना होगा वो मुंबई में ही बना, और 1878 से 1888 के बीच में इसको बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था। तो 1923 में जो झंडा सत्याग्रह का आयोजन किया गया था वो आयोजन नागपुर शहर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में, ये भी करंट से क्वेश्चन, करंट से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस वजह से करंट को भी काफी ध्यान देना है अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आगे फर्दर में आपको एसएससी, सीजीएल या एसएससी का कोई एग्जाम देना, तो करंट पर भी फोकस करना है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जनवरी 2020 में नई दिल्ली में द्वीप विकास प्राधिकरण या अभिकरण की जो 6ठी बैठक हुई उसकी अध्यक्षता किसने की। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि जो द्वीप विकास अभिकरण की 6ठी बैठक है, इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता था, लेकिन यहाँ पर इसमें मेंशन कर दिया गया है कि ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो इसका जो अध्यक्षता की वो किसने की, तो इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है जॉन मेनार्ड केनिस, जिसको अगर हम इंग्लिश में प्रोनाउंस करेंगे तो इसको जॉन मेनार्ड कीन्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि अपने आर्थिक सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं। किस देश से संबंधित थे, तो ये जो संबंधित थे इंग्लैंड से संबंधित थे, और 1883 में इनका जन्म हुआ था। वर्तमान में इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इनका जो संबंध है वो इंग्लैंड से है। इन्होंने कई सारे अर्थव्यवस्था संबंधित सिद्धांत दिए हैं, इस वजह से ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बिना फल के विकास को क्या कहा जाता है। तो ये जो साइंस है इसको क्या कहते हैं,
निषेचन के बिना जो फलों का विकास होता है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जानते हैं हम पार्थेनोक्रॉपी। जो कार्फी है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधों में निषेचन के बिना भी फलों का विकास कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कोशिकाओं, जिनको हम आरबीसी के नाम से भी जानते हैं, रेड ब्लड सेल, इनका जो निर्माण है शरीर का कौन सा अंग जो है जिम्मेदार होता है? तो इनके निर्माण के लिए जो अंग जिम्मेदार होता है वो है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा जो है वो आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुचेता कृपलानी, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थी, ये किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवारा नृत्य। नृत्य से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इसका जो पहला पार्ट था उसमें भी जम्मू कश्मीर के नृत्यों के बारे में पूछा गया था, तो इससे भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है और नृत्य से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो जो जवारा नृत्य है उसकी उत्पत्ति जो है किस राज्य में हुई? तो इस नृत्य की जो उत्पत्ति हुई वो मध्य प्रदेश राज्य में हुई और इसको मध्य प्रदेश राज्य में ही इसका आयोजन जो है किया जाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।